हेलो दोस्तों, आज हम राजस्थान सामान्य ज्ञान भाग 2 के अंतर्गत 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को परवान चढ़ा सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपको किसी भी कोचिंग में धन खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें। तो आइए सीरियलबद्ध तरीके से हम प्रत्येक प्रश्न की चर्चा व्याख्या सहित करते हैं। प्रश्न नंबर 1, राजस्थान से लोकसभा व राज्यसभा में सदस्य संख्या कितनी है? उत्तर है 25 लोकसभा एवं 10 राज्यसभा, अर्थात राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं और 10 राज्यसभा की। 25 सांसद चुनकर लोकसभा में जाते हैं और 10 सांसद राज्यसभा की चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जबकि राज्यसभा के 10 सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। सांसदों को, जैसे लोकसभा के सदस्य हैं, उनको जिलों की जनता चुनती है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों को राजस्थान के विधायक चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान राज्य के लिए निर्धारित किए गए हैं? उत्तर है 25। तो लोकसभा की सीटें राजस्थान के लिए कितनी हैं? 25 निश्चित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों, राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग श्री जॉर्ज थॉमस ने किया था। तो राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग श्री जॉर्ज थॉमस ने किया था। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरगा और रागा के पहाड़ी भाग को कहा जाता है? जरगा और रागा के पहाड़ी भाग को कहा जाता है? उत्तर है देशहरो। तो जरगा और रागा पहाड़ी क्षेत्र को देशहरो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजवाड़ा, रायथान या राजस्थान नाम किसने दिया? रजवाड़ा, रायथान या राजस्थान नाम किसने दिया? उत्तर है जेम्स टॉड ने। तो रजवाड़ा, रायथान, राजस्थान 3 नामों से संबोधित कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने देशी रियासतों पर नियंत्रण के लिए पॉलिटिकल एजेंट का दफ्तर कहाँ स्थापित किया था? उत्तर है अजमेर। तो अंग्रेजों ने देशी रियासतों पर नियंत्रण करने के लिए पॉलिटिकल एजेंट दफ्तर अजमेर में स्थापित किया था। कहाँ किया था? अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को किन रियासतों ने स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी? तो राजस्थान में कुछ रियासतें ऐसी थी जो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी। उत्तर है डूंगरपुर, अलवर, भरतपुर, जोधपुर आदि रियासतों ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कितनी रियासतें थी जिन्होंने स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी? तो 4 थी। नाम है डूंगरपुर, अलवर, भरतपुर, जोधपुर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त वृहद राजस्थान का नाम राजस्थान कब किया गया? संयुक्त वृहद राजस्थान का नाम राजस्थान कब किया गया? उत्तर है 26 जनवरी 1950 को।
तो इसका नामकरण किया गया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी के पाट को नाली कहा जाता है? किस नदी के पाट को नाली कहा जाता है? उत्तर है घग्गर नदी के पाट को नाली कहा जाता है। तो कौन सी नदी है वो? घग्गर नदी है। तो घग्गर नदी के पाट को नाली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित पठारी भाग को कहा जाता है? प्रश्न को दोबारा सुनिए। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित पठारी भाग को कहा जाता है? उत्तर है भोराट का पठार। तो क्या कहा जाता है? भोराट का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़मेर में सिवाना पर्वत क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियों को कहा जाता है? बाड़मेर में सिवाना पर्वत क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियों को कहा जाता है? कि बाड़मेर में जो सिवाना पर्वत है उसमें जो गोलाकार जो पहाड़ियां पाई जाती हैं उनको क्या कहा जाता है? उत्तर है नाकोडा पर्वत। इसको नाकोडा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है एवं छप्पन की पहाड़ियाँ। तो इसके दो नाम हैं, नाकोडा पर्वत और छप्पन की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोतर या घग्गर नदी की तलहटी में कौन सी नदी बहती है? सोतर या घग्गर नदी की तलहटी में कौन सी नदी बहती है? उत्तर है सरस्वती नदी। तो घग्गर नदी की तलहटी में सरस्वती नदी बहती है। इसको सोतर नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेड़च नदी किस नदी को कहा जाता है? बेड़च नदी किस नदी को कहा जाता है? उत्तर है आयड़ नदी को। तो बेड़च नदी आयड़ नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरली झाड़ी की टहनियों का उपयोग करते हुए कौन सी जाति के लोग पचभद्रा झील क्षेत्र में नमक उत्पादन करते हैं? यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि मोरली झाड़ी की टहनियों का उपयोग करते हुए कौन सी जाति के लोग पचभद्रा झील क्षेत्र में नमक उत्पादन करते हैं? उत्तर है खारवाल जाति के लोग। तो मोरली झाड़ी की छड़ी से पचभद्रा क्षेत्र में खारवाल जाति के लोग नमक का निर्माण या उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला किसका भाग है? अरावली पर्वतमाला किसका भाग है? उत्तर है गोंडवाना लैंड का। तो अरावली गोंडवाना लैंड का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा जिला है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा जिला है? उत्तर है जैसलमेर व दौसा। तो सबसे बड़ा जिला तो है जैसलमेर और सबसे छोटा जिला है दौसा। तो सबसे बड़ा कौन सा है? जैसलमेर और सबसे छोटा दौसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक अपर्दन होता है? राज्य में सर्वाधिक अपर्दन होता है? उत्तर है वायु अपर्दन से, क्योंकि राजस्थान में आंधियाँ चलती हैं और मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर इकट्ठी होती रहती है। तो इस प्रकार राजस्थान में सबसे ज़्यादा अपर्दन वायु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभ्यारण्य में बायोलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया है? किस अभ्यारण्य में बायोलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया है? उत्तर है नारगढ़ उद्यान में। बायोलॉजिकल पार्क नारगढ़ उद्यान में स्थापित
किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर है रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा है? रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में विस्तृत है? मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में विस्तृत है? उत्तर है 2 जिलों में। कितने जिलों में है? 2 जिलों में। तो ये अलवर के आसपास, अलवर है और उसके आसपास जैसे अलवर, करौली, ये 2 जिलों में इसका विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है? कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है? उत्तर है हरमटन हवा। हवा का क्या नाम है? हरमटन हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक जैव विविधता वाला वन है। राज्य में सर्वाधिक जैव विविधता वाला वन है। उत्तर है देववन, कोटा में। तो ये सर्वाधिक जैव विविधता वाला वन देववन के नाम से जाना जाता है और ये कोटा में है। कहाँ पर है? कोटा में। नाम है देववन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का अंडमान किसे कहा जाता है? राजस्थान का अंडमान किसे कहा जाता है? उत्तर है जैसलमेर को। तो राजस्थान का अंडमान जैसलमेर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जैसलमेर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक दृष्टि से राज्य में सर्वाधिक वनों का विस्तार है। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य में सर्वाधिक वनों का विस्तार है। उत्तर है संरक्षित वनों का, अर्थात राजस्थान में संरक्षित वनों का अधिक विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल में धोकड़ा के वन है। अर्थात राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में धोकड़ा का जो एक वृक्ष है उसके वन है। ये राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत है? तो ये वन जो क्षेत्र है उसका भाग है। उत्तर है 60% भाग पर जो वन है उनमें धोकड़ा के वन पाए जाते हैं या धोकड़ा के वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है? कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है? उत्तर है बनास नदी। तो सर्वाधिक जल आपूर्ति राजस्थान में बनास नदी करती है। कौन सी नदी करती है? बनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ का प्रताप किसे माना जाता है? मारवाड़ का प्रताप किसे माना जाता है? यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है। उत्तर है रावचंद्र सेन को। तो मारवाड़ का प्रताप किसको कहा जाता है? रावचंद्र सेन को। रावचंद्र सेन को ही महाराणा प्रताप का पूर्वगामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वगामी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा इतिहासकार हल्दीघाटी युद्ध में अकबर की सेना की ओर से लड़ा था? यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि कौन सा इतिहासकार हल्दीघाटी युद्ध में अकबर की सेना की ओर से लड़ा था? उत्तर है बंदायूनी। तो बंदायूनी एक ऐसा इतिहासकार था जो हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर की ओर से लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरायस क्या है? अरायस क्या है? उत्तर है भित्ति चित्रों को जीवित रखने की पद्धति। तो अरायस भित्ति चित्रों को जीवित रखने की
पद्धति है। भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने की विशेष आलेखन पद्धति को आरायस कहा जाता है, अर्थात एक लंबे काल तक इनको जीवित रखा जा सकता है। ऐसा कोई लेप पहले बनाया जाता था जो भित्ति चित्रों पर लगा दिया जाता था, जिससे ये जीवित बने रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ का संबंध किस शैली से है? प्रश्न को दोबारा सुनिए। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ का संबंध किस शैली से है? उत्तर है मेवाड़ शैली। उत्तर है मेवाड़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है? कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है? यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है। उत्तर है घरेलू विद्युत कनेक्शन। ये घरेलू विद्युत कनेक्शन प्रारंभ में राजस्थान में प्रत्येक जो गरीब लोग थे उनके लिए एक बल्ब जलाने के लिए कनेक्शन दिया गया था। ये ऐसी एक स्कीम थी, उसके अंतर्गत ये घरेलू कनेक्शन दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर कियोस्क की स्थापना सर्वप्रथम किस गांव में की गई थी? साइबर कियोस्क की स्थापना सर्वप्रथम किस गांव में की गई थी? उत्तर है काला डेरा। साइबर कियोस्क की स्थापना काला डेरा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम दूत सेवाओं से जुड़ने वाला राज्य का प्रथम गांव है? ग्राम दूत सेवाओं से जुड़ने वाला राज्य का प्रथम गांव है? उत्तर है रामपुरा डाबड़ी। उत्तर है इसका रामपुरा डाबड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा दिया गया था? पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा दिया गया था, तो ये कौन से वर्ष दिया गया था? ऐसा क्वेश्चन है। उत्तर है 2004-05 में इसको जन उद्योग का दर्जा पर्यटन को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम के कीड़े किस पेड़ पर पाले जाते हैं? रेशम के कीड़े किस पेड़ पर पाले जाते हैं? उत्तर है सहतूत के पेड़ पर। किस पेड़ पर? सहतूत के पेड़ पर। तो रेशम के कीड़े सहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? तो देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में किया गया था। कब किया गया था? 1992 में। तो राजस्थान में कब किया गया? तो राजस्थान में इसका उत्तर है 1999। तो राजस्थान में महिला आयोग का गठन 1999 में किया गया। ये प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान खेल जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है? राजस्थान खेल जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो खेल के क्षेत्र में राजस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है, उसका क्या नाम है? तो इसका उत्तर है राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार। क्या नाम है? राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से कितने खंडों में बांटा गया है? राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से कितने खंडों में बांटा गया है? उत्तर है 10 खंडों में। ये प्रश्न भी बहुत बार पुलिस की एग्जाम में पूछा जा चुका है। जलवायु की दृष्टि से राजस्थान को 10 खंडों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राज्य में कृषि विकास में सबसे बड़ी बाधा है? राज्य में कृषि विकास में सबसे बड़ी बाधा है? उत्तर है वर्षा की अनिश्चितता, कि राजस्थान में वर्षा कब हो जाए, कब होगी नहीं होगी, यह अनिश्चितता है। एवं कमी, अपर्याप्तता, कमी भी है, अपर्याप्तता है, तथा सिंचाई सुविधाओं की कमी। वर्षा की अनियमितता है, अपर्याप्तता है और सिंचाई सुविधाओं की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक ईंधन के रूप में किसके तेल का प्रयोग किया जा रहा है? जैविक ईंधन के रूप में किसके तेल का प्रयोग किया जा रहा है? ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो उत्तर है रतन जोत के तेल का। तो उस पादप का क्या नाम है? रतन जोत। तो रतन जोत के तेल का प्रयोग किया जाता है। तो आज दोस्तों इतना ही। इससे आगे हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो अपने मित्रों को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।